बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है और यूँ समझ लें आप तक भी कुछ अच्छी खबरें और अच्छी इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाती है और हम लोगों को आप लोगों से मुखातिब होने का मौका भी मिल जाता है। बड़ी मुश्किल से टाइम निकालते हैं जी कि आप लोगों से मुखातिब हों, तो कोशिश पूरी करते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक दो व्लॉग करें। जॉब भी है, जॉब को भी कंटिन्यू रखना है, सारे मामला हैं। खैर, तो चाहें तो आप सब्सक्राइब कर दें, ना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलें जी, अब आ जाते हैं खबरों की तरफ। अब से कुछ देर पहले एक बड़ी खबर आई है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इसे कह लें। पीटीआई की एक बहुत बड़ी विकेट अब से कुछ देर पहले गिरी है और इस दफ़ा विकेट गिरी है फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब ने अब से कुछ देर पहले अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में इन्होंने ऐलान किया है कि वो इमरान खान साहब से अपनी राहें जुदा कर रहे हैं और वो 9 मई के वाक़यात में शदीद मजम्मत करते हैं और इस तरह के वाक़यात दोबारा ना होने के हवाले से भी कुछ कहते हैं कि इस तरह के वाक़यात नहीं आने चाहिए थे और वो सियासत से भी किनारे कशी का ऐलान करते हैं और पार्टी का जो उनके पास ओहदा है, पीटीआई से जो उनके पास ओहदा है, उस ओहदे से भी वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो खुले लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया है कि मैं इमरान खान से अपनी राहें जुदा कर रहा हूँ। अब देखिए, आज जो है केपी के से खातून रहनुमा है पीटीआई की, जो साबिक एमपीए भी हुआ करती थी, नादिया शाह, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें की और पीटीआई को खैराबाद का। कल भी जो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि फयाजुल हसन साहब जो हैं वो पीटीआई छोड़ने वाले हैं, इसके अलावा बिलाल गफ्फार जो है वो भी पीटीआई छोड़ने वाले हैं। कल इन दोनों ने फ़ौरन से जो फिर ऐलान भी कर दिया। अब किस तरह के इल्ज़ाम जो है फयाजुल हसन साहब ने लगाए वो आप लोग अच्छी तरह देखा होगा आप लोगों ने, और वो कितना सच कह रहे हैं कितना झूठ कह रहे हैं वो भी भांडा उसी टाइम पे बैठे हुए एक सहाफ़ी ने फोड़ दिया। सब आप लोगों ने देखा होगा कि फयाजुल हसन साहब के साथ उस टाइम पे हुआ क्या जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ामात की बौछार कर रहे थे। तो खैर, पीटीआई के हवाले से एक और भी खबर आ रही है और ये खबर जो असद उमर साहब के हवाले से आ रही है। हो सकता है वो भी कोई एक बड़ा कदम उठाएं। लेकिन अब देखें ना, ये सब मामलात माजी में पहले भी होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। माजी में जब इस तरह के वाक़यात हो रहे थे, जो इस्तीफ़े आ रहे थे और पार्टी से लाताल्लुकियाँ हो रही थी, तो उस टाइम पे ये सारे फ़ायदे जो हैं वो पीटीआई उठा रही थी ना। ये जितने भी बंदे हैं, असद उमर हो गए, फवाद चौधरी हो गए, फयाजुल हसन साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, जितने भी लोग हैं ये 2017-18 में इसी तरीके से पीटीआई में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। किसी को कहीं से तोड़ा गया था, किसी को कहीं से तोड़ा गया था। इसी तरीके से इन लोगों ने सबने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी, तो अब ये इसी तरीके से बाहर जा रहे हैं। अब ये इस तरह की खबरें आपको रोज़ाना की बुनियाद पे मिलेंगी, एक दो विकेटें लाजमी गिरेंगी। और अब जो है वो मेन प्लेयर होते हैं ना, जिनको आप ओपनर कह लें, ओपनर्स जो होते हैं उनके विकेटें गिरना अब स्टार्ट हुई हैं। तो अब इसके ऊपर बंदा क्या तबसरा करे, क्या बताए कि क्यों हो रहा है। ये तो सबको पता है कि बात वो ये मकाफात अमल कह लें इसको, या तो फिर आप जैसी करनी वैसी भरनी कह लें। और ये होना था, जिस तरीके से लोग आपके पास आए थे इसी तरीके से लोग आपके पास से जा रहे हैं। अफसोस कुछ लोगों को है और कुछ लोग समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है। बात वही है ना, जिस तरीके से लोग आए थे उसी तरीके से जा रहे हैं। खैर, अब एक और खबर आपको सुना देते हैं। जो कहा जाता है ना कि मजलूमों का साथी है अल्ताफ़ हुसैन, ये बात जो है साबित हो गई है। मजलूमों का साथी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने टिकटॉक अकाउंट के ज़रिए एक वीडियो मैसेज दिया और ये वीडियो पैगाम जो उन्होंने अपना दिया, ये रियासती इदारों के लिए दिया। उन्होंने सलाम दुआ भी की रियासती इदारों से और उनसे उन्होंने एक रिक्वेस्ट की रियासती इदारों से कि जी ये जो अब हो रहा है पीटीआई के लोगों के साथ, जो पकड़ धक्कड़ हो रही है, जो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है या यूँ कह लें कि पार्टी छुड़वाई जा रही है, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल ना किया जाए। इस तरह के हथकंडे जो है वो माजी में जो है वो डिक्टेटर्स किया करते थे और ये बड़े सही काम नहीं होते इस तरह की हरकतें करना, इस तरह से किसी की वफादारियाँ चेंज कराना। तो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल ना करें। इसका माजी में मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये आईटी का ज़माना है। वो कहते हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है।
तो इस पे आप जो है बच्चा जो है इन चीज़ों को समझता है, और इस तरह से जो जब काम होने लगते हैं ना तो दिल में एक बोलते हैं वो शोला भड़कने लगता है, और वो शोला भड़कते फिर एक दिन जो है वो फट जाता है, फिर उससे जो है ना बड़े नुकसान होते हैं। इस तरह की बातें जो है ना उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने टिकटॉक अकाउंट के ज़रिए की है, और उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि मैं जो पीटीआई के लोग जो गिरफ्तार हो रहे हैं, जिनके ऊपर जुल्म और जबर किया जा रहा है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। मुझे ये भी पता है कि पीटीआई के लोग जो है वो मेरे खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अगर कोई मेरे खिलाफ है तो मैं भी उसके खिलाफ हो जाऊँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो मैं आवाज़ उठाऊँगा, मैं बात करूँगा। किसी के साथ नाजायज़ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं इसके लिए बात करूँगा, अपनी आवाज़ उठाऊँगा। तो ये एक क्लियर मैसेज दिया अल्ताफ हुसैन साहब ने अपना। और आखिर में एक शेर उन्होंने कहा कि एक शेर है जो मैं 1980-84 से सुनाता आ रहा हूँ। मैंने बहुत वो शेर पढ़ा है, और उन्होंने वो शेर अपना सुनाया कि वही जो एक शेर है ना, वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे, हम आदमी है तुम्हारे जैसा, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। इस तरह का जो उनका एक शेर है वो अल्ताफ हुसैन साहब ने बड़े स्टाइल के साथ पढ़ के भी सुनाया। तो जी अब देखिए इससे साबित होता है ना कि कितनी मुखालफत जो है वो पीटीआई के लोगों ने, इमरान खान साहब ने तो ड्रोन तक मारने की बात की, और फिर जो कराची की जो पीटीआई की क़यादत थी उन लोगों ने अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से क्या क्या बातें की हैं, किस तरह की बातें की हैं, वो सब अल्ताफ हुसैन साहब को ऐसा नहीं कि याद नहीं है, उनको वो सब बातें याद हैं, उनको वो सब बातें याद हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि अगर मैं भी इन लोगों के जैसा हो जाऊं तो इनमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जी वाकई यार लोग, अब सब लोग कह रहे हैं, तकरीबन लोग अब ये कह रहे हैं कि वाकई ये बात जो गाना है ना MKM का, अल्ताफ हुसैन साहब का जो गाना है मजलूमों का साथी अल्ताफ हुसैन, ये तो वाकई ऐसा नज़र आ रहा है जिस तरह की बातें अल्ताफ हुसैन साहब कर रहे हैं, इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि मजलूमों का साथी जो वाकई अल्ताफ हुसैन है। चलो जी अब आ जाते हैं मवेशी मंडी की तरफ। मवेशी मंडी के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं कि जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लूट मार, चोरी डकैती और गोलियां मारी जा रही हैं, कत्ल किए जा रहे हैं। कुछ जो है वो वॉइस नोट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जी जो पिकनिक वगैरह के लिए गाड़ियाँ वहाँ जाती है ना, कोस्टर्स वगैरह, हाइस वगैरह जाती हैं, उन लोगों के ग्रुप में कोई मैसेज जो है वो सर्कुलेट कर रहा है कि लोग एक दूसरे को कह रहे हैं, ड्राइवर्स हजरात जो है वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि जी उस तरफ नहीं जाओ, कुजी वाटर पार्क की तरफ नहीं जाओ, जब से मंडी वहाँ लगी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट मार हो रही है, किसी ने गोलियाँ चला दी, कोई ज़ख्मी हो गया, कोई मर गया, कोई शहीद हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को बड़ा मतलब देख रहा था ना कि यार इसमें कितनी सच्चाई है, कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। फिर मुझे जो पता चला वो मुझे ये पता चला कि जो वहाँ पर अभी पिछले दिनों में तकरीबन 2 से 3 लोग जो हैं वो डकैती मज़ामत के ऊपर शहीद किए गए, जिसमें से एक शख्स है वो मोटरसाइकिल पे था, अपने बीवी बच्चों के साथ था, या पत्नी गाड़ी में था, बीवी बच्चों के साथ तो था वो अपने, उनको जो है लूटने के बाद जो है गोलियां मार के शहीद किया गया। इसके अलावा जो मेमार मोड़ है वहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं वो लूट मार करते हुए उन्होंने भी किसी को गोली मार के शहीद किया। तो ये वो लोग हैं जो राहगीर थे, जिनको अपने घर मतलब वो रिहायशी जो है वो मेमार के है, गुलशन मेमार के वो रिहायशी है, और उनका वो रास्ता पड़ता है। और ये जो मेमार मोड़ है, मेमार मोड़ कह लें या उसका जो अपना हाईवे पे जो रेस्टोरेंट है ना शाहीन शिनवारी, वहाँ से जो रास्ता जा रहा है मेमार की तरफ, ये दो पॉइंट है ना ये शुरू से बहुत ख़तरनाक रहे हैं। यहाँ पे शुरू से जो है लूट मार चोरी डकैती वो बहुत ज़्यादा होती रही है। तो अब बात आ जाती है मंडी पे कि जब से ये मंडी लगी है ना, मंडी लगने के बाद जो है लूट मार बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भाई जितने भी लोग अब तक वहाँ पे लुट गए हैं या जितने लोग वहाँ पे अब तक शहीद हो चुके हैं, उनका मंडी से कोई ताल्लुक नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि वो लैपटॉप लेके, यार मंडी कौन जाता है, मतलब जो बंदे वहाँ पे डकैती मज़ामत पे एक बंदा जो शहीद हुआ उससे लैपटॉप छीना जा रहा था, तो वो लैपटॉप नहीं दिया, इस चक्कर में वो गोलियां मार दी उनको। तो वो मंडी नहीं जा रहे थे, वो वहीं के रिहायशी थे, वहाँ से वो अपने ऑफिस से घर आ रहे थे। इसके अलावा मंडी के हवाले से कुछ खबरें ये हैं कि मंडी में अब तक जो है ना सिक्योरिटी जो है, फिर भी रेंजर्स के नाके जो हैं तकरीबन 10 से 12 जगह पे रेंजर्स के नाके लगा दिए गए, जगह जगह रेंजर्स को खड़ा कर दिया गया है। उसके अलावा आज जो है गवर्नर से कामरान टिसौरी साहब ने भी मुलाकातें की हैं कुछ पुलिस के अफसरान से, और उनसे भी उन्होंने
बातचीत की है कि मंडी के जो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनको मज़ीद सख्त किया जाए। तो कहा जा रहा है कि और ज़्यादा, अभी देखिए ऑफिशियली मंडी जो है ना वो ओपनिंग हुई नहीं है। अभी से लोग जो है रातों में वहाँ जा रहे हैं। रातों में जाना उस जगह वाकई सही नहीं है। मेरा मशवरा है कि आप रात में वहाँ नहीं जाएं जब तक ऑफिशियली मंडी की ओपनिंग नहीं हो जाती। अभी मंडी सही से लगी नहीं है। मंडी की ओपनिंग में अभी कम से कम 8 से 7 दिन अभी बाकी हैं। उसके बाद जो है वो प्रॉपर एक मंडी हो जाएगी, एक लाइटिंग हो जाएगी, तो फिर वहाँ पे सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम भरपूर आपको नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेयारो मददगार वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, आपके कुर्बानी के पैसे आपसे बासानी छीन लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जाएंगे मंडी वहाँ पे, लेकिन अभी ना जाएं। और कोशिश ये करें कि मंडी आप जो है दिन में जाएं, रात में ना जाएं, वो भी अपनी सेफ्टी को देखते हुए मंडी जो है आप दिन में जाएं। तो जी ये मंडी की कुछ अपडेट्स थी जो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और कुछ अपडेट ये भी है कि मंडी के अंदर जो है 8 से 7 मशीनें ATM की भी लगाई जाएंगी। तो आप चाहें तो कम कैश भी ले जा सकते हैं और फिर ATM से अपने पैसे वहाँ से जाके निकाल सकते हैं, या और भी कोई बहुत सारी सहूलतें वो वहाँ पे इस तरह की सहूलतों का अरेंजमेंट किया जा रहा है। मंडी इस दफ़ा जो नॉर्दर्न बाईपास पे लग रही है वो मंडी बड़ी अच्छी होगी, बड़ी देखने वाली खूबसूरत मंडी जो है इस दफ़ा देखने को मिलेगी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा। और एक बार फिर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।